अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फहमीन और आप लोग देख रहे हैं द रियल डायरीज। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं कभी मैं कभी तुम की 2 एपिसोड्स 28 एंड 29 जो इस वीक ऑन एयर हुई थी। और मेरे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी क्योंकि स्टार्ट में मैं कंप्लीटली टीम मुस्तफ़ा थी और बाद में मैं बिल्कुल ही टीम से जीना हो गई। स्टार्ट में मुझे था कि भाई जो भी है हकीका वगैरह मिस कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद आके बड़ा क्यूटली अपोलोजाइज भी कर रहा है, ये भी कह रहा है कि मैं खाना बना देता हूँ, एसी भी लगवा के दे रहा है, तो अपनी तरफ से पूरा ख्याल रख रहा था। एसी के ऊपर खैर मुझे समझ नहीं आया कि शरीना को क्या मसला था। आई मीन वो कराची की आप गर्मी देखें और उनका जो अपार्टमेंट है वो ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं कि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे तो होगा। तो इतनी गर्मी में फिर इंसान को कैसे एसी नहीं चाहिए होता और कैसे आप एसी के ऊपर खुश नहीं हो सकते, अनलेस आपने प्लान बनाया कि अपने पूरे घर को आप हॉट टब बना के सोना का बिजनेस चलाएंगे। आई थिंक अदर देन दैट हर इंसान को एसी तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। शादी के पहले हफ्ते तक जो है ना आपको झप्पी पप्पी पसंद होती है, उसके बाद आपको एसी चाहिए होता है। सो मुझे था कि यार शजीना, आई थिंक यू नीड टू गेट अ लाइफ एंड यू नीड टू हैव सम फ्रेंड्स, ताकि आप सिर्फ एक पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट ना हो, बल्कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करो, हैंग आउट करो, कभी उनको बुला लो, कभी अपने पेरेंट्स की तरफ चले जाओ। तो थोड़े से ना आपको ईजी होने की ज़रूरत है। लेकिन फिर फ़रत साहिबा ने सोचा कि इतनी एपिसोड चल गई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी ड्रामा और हीरो जो हो वो टॉक्सिक ना हो। तो उन्होंने कहा कि 2 चम्मच भर-भर के इस कैरेक्टर के अंदर हम टॉक्सिसिटी के डालेंगे। और एक सीन हम लोगों को दिया जिसके अंदर मुस्तफ़ा जो है वो शजीना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, और रीज़न क्या है गुस्सा करने की, कि जी तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि भई तुम कमज़ोर होगी और मैं तुम्हारा ख़्याल नहीं रख रहा। अब मुझे बताओ कौन से पाकिस्तानी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको शादी के बाद ये नहीं लगता कि उनकी बेटी जो है वो कमज़ोर हो गई है। ये तो बड़ी नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन है जो बाप कर रहा है। और लेट्स अज्यूम कि ठीक है, बाप ने अगर बहुत इंसल्टिंग तरीके से कर भी दिए, तो मुस्तफ़ा को समझ आना चाहिए कि शजीना रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है अपने बाप के बिहेवियर के लिए। इस तरह तो मुस्तफ़ा की माँ ने कितनी बातें सुनाई हुई हैं शजीना को। मुस्तफ़ा की माँ की ज़ुबान तो छुरी से ज़्यादा तेज़ वो चलती थी, लेकिन शजीना ने तो कभी कंप्लेन नहीं की, चुपचाप सारी बातें सुनी। तो अब जब टाइम आया था मुस्तफ़ा का कि वो रेसिप्रोकेट करता, वो आगे से बातें सुना रहा है। पहले एक तो वो अपने उसको शजीना को अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं दे रहा। मिलने इन द सेंस कि इट्स नॉट कि उसने मना किया, बट वो हर सिचुएशन को इतना अपना ईगो का मसला बना देते ना कि हाँ, हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सक रहा, इसलिए तुम अपने अम्मा-अब्बा के पास चले जाओ। हाँ, मैं तुम्हें अच्छा खाना नहीं खिला सकता, इसलिए तुम अपने अम्मा-अब्बा के हाथ का खाना बना लो। हर चीज़ को इतना अस वर्सेस देम वाली चीज़ कर रहा है कि वो एंड में शजीना कहती है कि अच्छा ठीक है भई, मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। सो यहाँ से उसका टॉक्सिक लेवल जो है वो स्टार्ट हुआ, और उसके बाद भी राइटर ने कहा कि नहीं, नहीं, अभी भी थोड़ा-सा ना ये ऐसा है कि लोग इसको जस्टिफ़ाई कर लेंगे, तो उन्होंने 2 और चम्मच टॉक्सिसिटी के डाले और नेक्स्ट प्रोमो में हमें दिखाया कि मुस्तफ़ा ने कहा है कि भई मैं तो चाहता ही नहीं हूँ बच्चा होना। मतलब अगर तुम नहीं चाहते थे, तो तुम ना करते। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। आई गेट इट कि बहुत नालायक दिखाया है, बहुत ज़्यादा लूज़र था, फ़ेल होता था, लेकिन बेसिक बायो तो पढ़ी होगी ना, या वो क्लासेस भी बंक कर ली थी। कुछ तो पता होगा ना कि बर्थ कंट्रोल का क्या सीन होता है। या उसको लग रहा था कि जैसे उसकी गेम डाउनलोड होती है, इसी तरह से बच्चे भी डाउनलोड होते हैं, जब उनका दिल करेगा, जब वो रेडी होंगे तब डाउनलोड कर लेंगे बच्चा। तो ये चीज़ जो थी कि इस पॉइंट के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा और वो ऐसे शजीना के ऊपर डाल रहा है जैसे उसने खुद ही अकेले में बच्चा कर लिया। तो मतलब दैट्स वेरी स्टूपिड एंड दैट्स वेरी टॉक्सिक। इस पॉइंट पर अगर शजीना को कुछ होता है, लेट्स से अगर उसका मिसकैरेज हो जाता है, या इवन अगर उसकी कोई जो पूरी की पूरी प्रेगनेंसी है वो कॉम्प्लिकेशन उसमें आ जाती है, कोई भी मसला होता है, वो हॉस्पिटल भी जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तफ़ा का कैरेक्टर रिडीमेबल हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा इसको मुस्तफ़ा को कम करें। अभी जो वो हरकतें कर रहे हैं वो इमोशनल अब्यूज़ के अंदर आती है। आपकी बीवी जब एक्सपेक्ट करती है, उसके वैसे ही हार्मोनल बैलेंस काफ़ी ऊपर-नीचे हुआ हुआ होता है। उस टाइम पे उसको कुछ भी चाहिए ना, रात के 3 बजे अगर उसने कहा है कि आइसक्रीम, तो वो भी आपका बनता है, क्योंकि वो जिस तरह से उसकी बॉडी चेंज हो रही है, उसके इमोशंस, हार्मोन्स, हर चीज़ ऊपर-नीचे हुई हुई है। सो आपको एक्स्ट्रा ख़्याल रखना पड़ता है। यहाँ तो वो एक्स्ट्रा टॉर्चर कर रहा है। उसने एक पंचिंग बैग बनाया हुआ है, उसको पता चल गया ठीक है, मैं शजीना को जो भी बोलूँगा, जो भी करूँगा, इसने सुन लेना है, ये मुझसे प्यार करती है, ये नहीं जाएगी, मेरा साथ देगी। तो वो उस चीज़ को कहीं न कहीं फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गया है, और अब ये सारी चीज़ जो है वो इमोशनल अब्यूज़ में ही आ रही है। सो आई थिंक इसको थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें, यहाँ पर रोक दें, वरना फिर ये रिडीमेबल नहीं रहने वाला कैरेक्टर। अदील के कैरेक्टर की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है उन्होंने नवाज शरीफ का जो केस है ना मनी लॉन्ड्रिंग वाला, वो बड़ा क्लोजली फॉलो किया, क्योंकि उनको मनी ट्रेल की बड़ी टेंशन थी कि बाद में ये ना हो मुझे कभी कतरी लेटर देना पड़ा हो, कभी मुझे डिसोन करना पड़ा हो कि लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 6 साल तक मैं यही रोता रहूँ कि मुझे क्यों निकाला। तो उन्होंने ना बड़ी प्लानिंग की कि भाई जब उनको कॉल आई शहाब की तरफ से कि 5 करोड़ दो मुझे, तुमने अभी तक नहीं दिए, 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास। सो अपनी गाड़ी शाड़ी सब कुछ बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं, बल्कि अपने अब्बा का घर बेचा कि भाई मेरा नाम किसी तरह ना आए। और अम्मा जी ने फुल सपोर्ट किया उनको कि हाँ, हाँ, ठीक है, बेचो, बेचो, मेरा भी घर है, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया इसके अंदर। उन्होंने आई थिंक अपनी लाइफ इमेजिन की होगी कि वो क्लिफ्टन के अपार्टमेंट में किटी पार्टीज़ में कराची लीड की आंटियों के साथ जा रही होंगी। सो उन्होंने फुल साइड ली और बेटे की उन्होंने कहा कि ठीक है। अपने मियाँ का ज़रा उनको ख्याल नहीं हुआ कि भई मियाँ मेरे पिछले 10 एपिसोड से जब भी मुझसे खाना पूछ रही हूँ, हर दफ़ा वो मना कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, भाड़ में जाए भई, मैं तो जाऊँगी क्लिफ्टन के अपार्टमेंट में।
सो वो अदील पेमेंट कर देता है और उसको लगता है कि भाई मैंने ये चैप्टर क्लोज कर लिया है, लेकिन थरक जो है वो उनकी ले डूबी, क्योंकि जिस इंटर्न के साथ वो लंच पे जाते हैं वो सारा उनका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर लेती है। और फिर वो ना सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं बल्कि रुबाब के अब्बा और रुबाब तक भी पहुंच जाते हैं। रुबाब जब वापस आती है तो मुझे बड़ा पसंद आता है उनका रिएक्शन, कि वो अदील को कहती है कि बाहर निकालो अपने पेरेंट्स को भी, ओल्ड एज होम नहीं खोला हुआ मैंने। और मुझे जो फाइनली अदील की अम्मा ने सुन लिया है, उनको पता चल गया कि एक तो रुबाब तो चलो ठीक है, जैसी भी पैथेटिक इंसान निकली है, पर उनको अपने बेटे का भी पता चल गया, क्योंकि वो पूरा झूठ बोल रहा होता है कि भाई मेरे पेरेंट्स यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि उनको घर बेचना पड़ा, मेरी बहन का हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा था। तो पूरी एक फेक स्टोरी बता रहा होता है, जो अम्मा सुन लेती हैं और काफ़ी फिर उनको अफसोस भी होता है, बेड पे भी पड़ जाती हैं, रो भी रही होती हैं। मुझे इतना ज़्यादा तरस नहीं आया अम्मा के कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामों के अंदर जब बुरा कैरेक्टर दिखाते हैं तो उसकी कोई लेयर्स नहीं होती। वो बस एक्सट्रीम के ऊपर बुरा होता है, वो सिर्फ गलत काम कर और गलत बातें कर रहा होता है, चाहे वो शजीना के साथ हों, चाहे वो अब्बा के साथ हों, किसी के साथ भी हों। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, और मुझे ये लगता है कि इससे ज़्यादा बुरा अंजाम इस माँ का होना चाहिए था, जो कि लालच के अंदर इतना आउट ऑफ द वे गई कि अपने दूसरे बेटे और दूसरे उसको बिल्कुल ही उसने माइनस कर दिया। सो खैर फाइनली पता चल गया, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है रिएक्शन। दिल के मुझे लगता है पार्टी करने के दिन थोड़े ही रह गए हैं, सून उनको अभी नताशा वाली चीज़ है वो भी पता चलनी है। इंटर्न के साथ जो सीन था लंच वाला, मेरा ख्याल था शायद उसकी भी पिक्चर्स लेकर अब आपको बताएं कि भाई वो तो तुम्हारे पीछे इस तरह से डेटों पे भी जा रहा है, वो चीज़ उन्होंने नहीं बताई, अभी तक सिर्फ बिजनेस तक रखी है। सो लेट्स सी कि रुबाब को पूरी पिक्चर कब पता चलती है, और फिर जो अदील के साथ होगा उसके लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को दोनों एपिसोड्स कैसी लगी, स्पेशली कि आप लोग टीम मुस्तफ़ा हैं या टीम शर्जीना है। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।